बड़ी जानकारी आपको दे, भोपाल में हिंदू छात्राओं से रेप ब्लैकमेलिंग का मामला, धर्मांतरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की जांच से एनएचआरसी नाराज है। आपको बताएं कि यूके की तरह कॉलेज में सक्रिय था ग्रूमिंग गैंग, वहीं कम्युनल जेंडर क्राइम की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए था ये पूरा घटनाक्रम। पुलिस ने जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है, ये एनएचआरसी की तरफ से कहा गया है। सबूत जुटाए बिना ही क्लब 9 की फॉरेंसिक रिपोर्ट दी गई। मुख्य आरोपी फरहान का कई राज्यों में नेटवर्क है और एनएचआरसी ने अब इस पूरे प्रकरण को लेकर विभागीय जांच की बात भी जो है वो कही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो सिफारिश है एनएचआरसी की तरफ से इसमें इसे लेकर की गई है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने, एसआईटी ने अपना जो काम है वो जिम्मेदारी से किया, ये पुलिस कमिश्नर अब उस पर सफाई देते हुए जो है वो कह रहे हैं। तो कम्युनल जेंडर क्राइम की कैटेगरी में रखे जाने की मांग जो है एनएचआरसी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कही गई। सर, आपने नाराजगी जताई है, आप लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे आप संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। किस तरह से ये पुलिस ने लापरवाही बरती, क्यों आप चाहते हैं दोबारा जांच हो? देखिए, नाराजगी की वजह केवल इतनी है कि विक्टिम्स को जस्टिस देने में कहीं अगर गलती हो रही है तो वो आयोग को नाराज करने के लिए एक वजह होती है। यहाँ देखने में आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में फ्लॉज हैं। कई सारे विक्टिम्स को ढूंढा जाना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी विक्टिम ना बच पाए, कोई भी विक्टिम न्याय से दूर ना रह पाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा गया कि विक्टिम्स को खोजने में पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं था। पुलिस विक्टिम्स और खुद के बीच में एक दीवार को रहा नहीं पाई कि विश्वास अर्जित कर पाती, कि विक्टिम सामने आके बोल पाती। कुल मिला के जितने विक्टिम सामने आई, पुलिस ने उस तक केस लिमिटेड कर दिया। जितने एक्यूज के नाम आए, पुलिस ने वहां तक केस लिमिटेड कर दिया। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इसको इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस फेल हो गई है। पुलिस ने क्लब 90 जैसे व्यभिचार के अड्डे को बिना फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गिरा दिया। ये अपने आप में पुलिस की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में डालता है कि रेप के मामलों में जहां पे अनुसंधान ये करना चाहिए कि इस अड्डे का उपयोग किस किस को रेप करने के लिए हुआ, पुलिस केवल इस एजम्पशन पे मान गई कि जो लड़कियां सामने आई हैं उन्होंने क्लब 90 का नाम नहीं लिया। ये पुलिस की कार्यप्रणाली को भयावह रूप से संदेह के घेरे में डालता है। पुलिस ने काफ़ी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी थे, उसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें सभी जितने भी शिकायतें आई हैं पुलिस ने उसमें एफआईआर करके और सभी आरोपियों को चिन्हित करके उसमें उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और तदनुसार उसमें सभी की गिरफ्तारी भी की गई है। बहरहाल इसमें जो भी निर्देश उस एक्ट में आएंगे, उस रिपोर्ट में आएंगे, पुलिस उन पर कार्रवाई। सत्यविजय हमारे सहयोगी से सीधा ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, बड़े सवाल उठाए हैं एनएचआरसी की तरफ से, लेकिन पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि जिम्मेदारी से पूरी जांच की गई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ रेप किया, उनको ब्लैकमेल किया, उनको धर्मांतरण के लिए फोर्स किया, इस पूरे मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खुद संज्ञान लिया था। 3 से 4 दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भोपाल पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने कॉलेज का भी निरीक्षण किया, पीड़ित लड़कियों से भी मुलाकात की और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। और इस रिपोर्ट से कई सवाल खड़े होते हैं और कई सनसनीखेज खुलासे भी होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट है उससे यह साबित होता है कि यहां पर पुलिस ने लापरवाही बरती। इसीलिए जो पीड़ित लड़कियों की संख्या है वो इतनी कम थी। 6 से 7 पीड़िताएं सामने आई, आरोपी गिरफ्तार हुए। लेकिन इसमें जो एक ग्रूमिंग गैंग की बात आ रही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से यूके में ग्रूमिंग गैंग चलता है, उसी तरह से ग्रूमिंग गैंग भोपाल में संचालित किया जा रहा था। और इस गैंग के तार न सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में थे, लेकिन उसकी जांच नहीं की। भोपाल पुलिस सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित रही, इसीलिए कई और आरोपी इसमें बचते रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम का यह भी कहना है कि यह कम्युनल जेंडर क्राइम है, इसे उस श्रेणी में रखना चाहिए। लेकिन भोपाल पुलिस ने सिर्फ जो 3 से 4 पीड़िताएं थी उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। आरोपी जो है, मुख्य आरोपी फरहान और उसके संरक्षक, उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं की और इसीलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एनएचआरसी ने साफ तौर पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि जिस क्लब 90 को पुलिस ने आनन फानन में तोड़ा, जिसमें कि लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण किया गया था, उससे फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने की जरूरत है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में यह
कहा गया है कि क्लब 90 से फॉरेंसिक एविडेंस जुटाए जाए और इसकी रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग की टीम को दिया जाए। और इसीलिए भोपाल पुलिस कटघरे में खड़ी हो रही है कि भोपाल पुलिस ने आखिर किस दबाव में इस मामले में इतनी हल्की इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि एसआईटी बनाई है और एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन एसआईटी ने जांच में प्रदेश के बाहर क्यों इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और भी कई पीड़िताएं जो थी, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के पास पहुंची, लेकिन पुलिस ने उनसे क्यों संपर्क नहीं किया। बड़ा मामला इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से यूके में ग्रूमिंग गैंग काम करता है, जो लड़कियां हैं जो नाबालिग होती हैं और उन्हें 12 से 14 से 15 साल की लड़कियां होती हैं, उनको टारगेट किया जाता है। उसी तरह से यहां पर कॉलेज में पढ़ने वाली, इंजीनियरिंग करने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। आरोपी जितने भी थे सब मुस्लिम थे। इसके बाद भी इस संवेदनशील मामले पर पुलिस ने नॉर्मल जो एक केस होता है उसकी तरह इन्वेस्टिगेशन की, और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे, भोपाल में हिंदू छात्राओं से रेप ब्लैकमेलिंग का मामला, धर्मांतरण का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की जांच से एनएचआरसी नाराज है। आपको बताएं कि यूके की तरह कॉलेज में सक्रिय था ग्रूमिंग गैंग, वहीं कम्युनल जेंडर क्राइम की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए था यह पूरा घटनाक्रम। पुलिस ने जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है, यह एनएचआरसी की तरफ से कहा गया है। सबूत जुटाए बिना ही क्लब 9 की फॉरेंसिक रिपोर्ट दी गई। मुख्य आरोपी फरहान का कई राज्यों में नेटवर्क है और एनएचआरसी ने अब इस पूरे प्रकरण को लेकर विभागीय जांच की बात भी जो है वो कही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो सिफारिश है एनएचआरसी की तरफ से इसे लेकर की गई है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने, एसआईटी ने अपना जो काम है वो जिम्मेदारी से किया, ये पुलिस कमिश्नर अब उस पर सफाई देते हुए जो है वो कह रहे हैं। तो कम्युनल जेंडर क्राइम की कैटेगरी में रखे जाने की मांग जो है एनएचआरसी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कही गई। सर, आपने नाराजगी जताई है, आप लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे आप संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। किस तरह से ये पुलिस ने लापरवाही बरती है, क्यों आप चाहते हैं दोबारा जांच हो? देखिए, नाराजगी की वजह केवल इतनी है कि विक्टिम्स को जस्टिस देने में कहीं अगर गलती हो रही है तो वो आयोग को नाराज करने के लिए एक वजह होती है। यहाँ देखने में आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में फ्लॉज है। कई सारे विक्टिम्स को ढूंढा जाना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी विक्टिम ना बच पाए, कोई भी विक्टिम न्याय से दूर ना रह पाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा गया कि विक्टिम्स को खोजने में पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं था। पुलिस विक्टिम्स और खुद के बीच में एक दीवार को रहा नहीं पाई कि विश्वास अर्जित कर पाती, कि विक्टिम सामने आके बोल पाती। कुल मिला के जितने विक्टिम सामने आई, पुलिस ने उस तक केस लिमिटेड कर दिया। जितने एक्यूज के नाम आए, पुलिस ने वहां तक केस लिमिटेड कर दिया। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इसको इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस फेल हो गई है। पुलिस ने क्लब 90 जैसे व्यभिचार के अड्डे को बिना फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गिरा दिया। ये अपने आप में पुलिस की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में डालता है कि रेप के मामलों में जहां पे अनुसंधान ये करना चाहिए कि इस अड्डे का उपयोग किस किस को रेप करने के लिए हुआ, पुलिस केवल इस एजम्पशन पे मान गई कि जो लड़कियां सामने आई हैं उन्होंने क्लब 90 का नाम नहीं लिया। ये पुलिस की कार्यप्रणाली को भयावह रूप से संदेह के घेरे में डालता है। पुलिस ने काफ़ी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी थे, उसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें सभी जितने भी शिकायतें आई हैं पुलिस ने उसमें एफआईआर करके और सभी आरोपियों को चिन्हित करके उसमें उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और तदनुसार उसमें सभी की गिरफ्तारी भी की गई है। बहरहाल इसमें जो भी निर्देश उस एक्ट में आएंगे, उस रिपोर्ट में आएंगे, पुलिस उन पर कार्रवाई। सत्यविजय हमारे सहयोगी से सीधा ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, बड़े सवाल उठाए हैं एनएचआरसी की तरफ से, लेकिन पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि जिम्मेदारी से पूरी जांच की गई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ रेप किया, उनको ब्लैकमेल किया, उनको धर्मांतरण के लिए फोर्स किया, इस पूरे मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खुद संज्ञान लिया था। 3 से 4 दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भोपाल पहुंची थी। यहां पर उन्होंने कॉलेज का भी निरीक्षण किया, पीड़ित लड़कियों से भी मुलाकात की और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। और इस रिपोर्ट से कई सवाल खड़े होते हैं और कई सनसनीखेज खुलासे भी होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट है
उससे यह साबित होता है कि यहां पर पुलिस ने लापरवाही बरती। इसीलिए जो पीड़ित लड़कियों की संख्या है वो इतनी कम थी। 6 से 7 पीड़िताएं सामने आई, आरोपी गिरफ्तार हुए। लेकिन इसमें जो एक ग्रूमिंग गैंग की बात आ रही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से यूके में ग्रूमिंग गैंग चलता है उसी तरह से ग्रूमिंग गैंग भोपाल में संचालित किया जा रहा था। और इस गैंग के तार न सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में थे, लेकिन उसकी जांच नहीं की। भोपाल पुलिस सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित रही, इसीलिए कई और आरोपी इसमें बचते रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम का यह भी कहना है कि यह कम्युनल जेंडर क्राइम है, इसे उस श्रेणी में रखना चाहिए। लेकिन भोपाल पुलिस ने सिर्फ जो 3 से 4 पीड़िताएं थी उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। आरोपी जो है मुख्य आरोपी फरहान और उसके संरक्षक उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं की और इसीलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एनएचआरसी ने साफ तौर पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि जिस क्लब 90 को पुलिस ने आनन फानन में तोड़ा, जिसमें कि लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण किया गया था, उससे फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने की जरूरत है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लब 90 से फॉरेंसिक एविडेंस जुटाए जाए और इसकी रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग की टीम को दिया जाए। और इसीलिए भोपाल पुलिस कटघरे में खड़ी हो रही है कि भोपाल पुलिस ने आखिर किस दबाव में इस मामले में इतनी हल्की इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि एसआईटी बनाई है और एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन एसआईटी ने जांच में प्रदेश के बाहर क्यों इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और भी कई पीड़िताएं जो थी जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के पास पहुंची, लेकिन पुलिस ने उनसे क्यों संपर्क नहीं किया। बड़ा मामला इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से यूके में ग्रूमिंग गैंग काम करता है, जो लड़कियां हैं जो नाबालिग होती हैं और उन्हें 12 से 14 से 15 साल की लड़कियां होती हैं, उनको टारगेट किया जाता है। उसी तरह से यहां पर कॉलेज में पढ़ने वाली, इंजीनियरिंग करने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। आरोपी जितने भी थे सब मुस्लिम थे। इसके बाद भी इस संवेदनशील मामले पर पुलिस ने नॉर्मल जो एक केस होता है उसकी तरह इन्वेस्टिगेशन की और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।